टीचर टीचर मैंने आपसे कहना आपने जो who is वर्क saying दिया था Fatma? ना, यस, जो इक्वेशन बैलेंस करनी थी उसमें टीचर मैंने 2 इक्वेशंस को जी बैलेंस किया और थर्ड को मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे इतनी अच्छी समझ नहीं आई इसकी। मैं आपको शो करा दूं, आप एक बार चेक चले कर दे। लें। ओके, हाँ करा दें। Maham is from your class? Yes, teacher. Her real name is her Alina. name is Alina. Her sister name is Maham. Okay. Maybe. No, her mother name Okay, is okay. Maham. Teacher, these are चले, that's okay because I have seen first. जी जी दिखाएं। equation. अच्छा जी, एक मिनट। FE, एक मिनट मैं इसको ऑटो रोटेट कर लूं। मेरा बेटा आपने बैलेंस उसको ये जैसे देखें, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, यू जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन, आफ्टर दैट आपने लिखा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, बट यू डिडंट बैलेंस इट आउट, लेकिन आपने इसको बैलेंस नहीं किया। वो किधर है देखें। फातिमा आपकी स्क्रीन ही है जी। जी पूछें, क्या पूछना है? देखें इसको नीचे बैलेंस करना है ना आपने, लिखना है, बताएं। ये वाले मैंने सही लिखे। हाँ ये ठीक है। हाँ जी ये ठीक लिखा है आपने, बिल्कुल। अब टीचर मुझे ये समझ नहीं आ रही बैलेंस कैसे करना है। इस वाली को नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इस वाली की तो आ गई है मुझे समझ, और ये वाली। हाँ एल्यूमिनियम वाली 1 एल्यूमिनियम एटम है। ऑक्सीजन हमारे पास जनाब 2 है। ऑक्सीजन 2 नहीं है मेरा बेटा, ऑक्सीजन 1 एटम है। ऊपर वाला भी इसी तरह से ही है। वो 2 है। ऊपर भी जो क्लोरीन हमारे पास है ना, ठहरे एक मिनट ठहरे। ठीक है, मैं वो दूसरी उसको मिसअंडरस्टैंड कर रही थी। ठीक है, 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 एल्यूमिनियम एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है। एल्यूमिनियम इज अनबैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। हाँ ठीक है, ये भी ठीक लिखा है। अगला नेक्स्ट वन, फातिमा कैन Fatma, are you there? Or my network is creating issue. Let me stop it. Then it might be. हाँ जी। टीचर उसकी वीडियो स्टक हो गई है। चलें ठीक है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, मैं मीनवाइल शुरू करती हूँ अपना आपको पढ़ाना। वी आर मूविंग टुवर्ड्स पेज नंबर। अच्छा, एनीबडी हैज गेट देयर बुक्स मिली हैं कहीं से? टीचर वो मेरा नेट ही चला गया था। अब आप मुझे बताएंगे? आ गया तो दोबारा से चलें, दिखाएं मुझे। दिखाती हूँ। हाँ दिखाएं। ऐसा करते हैं, मैं लास्ट 10 मिनट्स में फातिमा देख लूंगी, ऐसे लेक्चर रह जाएगा हमारा। ओके ओके ठीक है। यस फातिमा लिसन टू मी, जब लास्ट क्लास में देन आई विल गो टू डिस्कस इट। ठीक है क्या? ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं। आज मैं लेवल बेस्ट की हम पढ़ लें और फिर 15 क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है ओके। आखिरी 10 मिनट रह जाएंगे क्लास के, देन वी आर गोइंग टू डू दैट। अच्छा जी, एनीबडी हैज गेट देयर बुक फ्रॉम स्कूल? टीचर
No. अच्छा जी, बाकी स्टूडेंट्स के teacher, लिए मुझे मैं मिल बता रही दूं है। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, ओके। हु डिड इमेजिन? चलें ठीक है, बाकी स्टूडेंट, रिमेंबर यू वाज नॉट here in the last class, so I am telling you that your book is available now in your school. You can get it whenever you find it convenient, जब भी आपको बेहतर लगे. And Alina as well for available in our school. Iman and Fatma was present in the previous class, so I told them कि आप लोग अपनी बुक्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हो स्कूल से, ठीक है. जिन्होंने नहीं कलेक्ट की, whatever the बेटे कोई भी डेट एग्जैक्टली नहीं आई, बट बाय न्यूज आई जस्ट केम टू नो दैट 15 सितंबर माइट बी द टेंटेटिव डेट के आपके स्कूल्स ओपन हो सकते हैं. टीचर ऑफिस कब तक खुला रहता है? मतलब कि 3 o'clock तक? आई थिंक इट्स 2 o'clock तक. व्हाट आई थिंक माइट बी 3. यू कैन आस्क, आप उस पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा मिस सोबिया से या सर को दूर से ना, whoever is available. You can just simply message or call and ask them. मेरा जहाँ तक ख्याल है it is 2 or 2:30, ठीक है. Okay, so right now what we are going to do, we are going to start with different types of chemical reactions. You can also see it on the screen as well. So there are so many reactions in our life जिनको हम देखते भी हैं, जो हम मतलब आंखों से भी देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, but we are unable to know कि ये reactions हो रहे हैं. Like biological reactions की अगर आप बात करते हैं जो कि हमारी within the body हो रहे हैं, like if I am speaking with all of you, this is a biological reaction. I can see it is a term of biology. इसी तरह से different types के chemical reactions है. Like अगर मैं आपको biological reactions की example दूं या biological example दूं जिसमें chemical reactions हो रहे हैं, can anybody give me in the whole world? If just raise your hand so that I came to know how many of you know the answer. If anybody know the answer. क्या टीचर क्या आंसर देना? टीचर बेटे कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको आप देखते हो दैट इज अकरिंग इन नेचर, जो आप देख सकते हैं. Yes, Fatma, do you want to give the answer? Just raise your hand if you know the answer. Yes, Fatma, tell me. टीचर एसिड रेन. Fatma, you can unmute yours, bete. There are so many other reactions. जैसे acid rain है, is the very major process of chemical reaction जो कि nature में हो रहा है. biological के plants अपनी food किस तरीके से prepare करते हैं. So now we are going to study about different kinds of you can say chemical reactions कि केमिकल्स किस तरीके से रिएक्शन में परफॉर्म करते हैं. अब उसके लिए डिफरेंट तरह के रिएक्शंस होते हैं. जैसे नंबर कोई होती है फाइनल प्रोडक्ट लाइक वाटर है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल रही हैं, दे आर फॉर्मिंग वाटर, बट दैट डिपेंड्स कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो दैट इज अ सेपरेट चैप्टर. बट किस तरीके से क्या हो रहा है सारा, दैट इज समथिंग एल्स, ठीक है. Okay, Mema, I think there is some issue with connection, but अगर still मेरी voice आपको clear ना हो, you can again tell me. But I have tried कि मैं change अपना net किया, switch किया दूसरे पे, it will be hopefully clear now. यस टीचर बीच में अटक अच्छा जाती जी. है So आपकी over वॉइस. here you can. हाँ, वो bandwidth उसकी कम हो जाती है. मैंने दूसरे वाले पे किया, लाइट नहीं आ रही थी पहले, अब लाइट आई है, मैंने दूसरे वाले से कनेक्ट कर ली है, तो होपफुली अब नहीं होगा ऐसे, ठीक है. अच्छा जी, सबसे पहला रिएक्शन है, बेसिकली हमने केमिकल रिएक्शन को बहुत सारे रिएक्शंस में कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस एट द वेरी स्टार्टिंग लेवल वी हैव जस्ट क्लासिफाइड इनटू 2 रिएक्शंस. नंबर 1 इज एडिशन, जिसमें चीजें सिंपली ऐड अप होती हैं एंड वी गेट द प्रोडक्ट, एंड द अदर वन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एडिशन रिएक्शन. now you can see Fatma, start reading from types of chemical reactions. Yes. Types of chemical reactions. Thousands of chemical reactions are
taking place all the time in the world. They are classified into different types. Here we will discuss only two types, that is addition reactions and decomposition reactions. Addition reactions. The chemical combination of two or more substances to form one compound is called addition reaction. The following are the examples of addition reactions. Hydrogen, two hydrogen, gas, नो नो two वेट oxygen gas. वेट, अब उन्होंने, मेरा बेटा एक मिनट वेट करें फातिमा। अच्छा जी, उन्होंने आपसे ये बात की है कि हमने बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस, देयर आर सो मेनी रिएक्शंस बट राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग टू टाइप ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 वाज एडिशन, जिसमें चीजें ऐड अप होंगी और सिंपली आपको दे देंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शन बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अब एडिशन रिएक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो ब्रैकेट में हुई है। द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म वन कंपाउंड इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ये दो या मोर देन दो सब्सटेंसेस जब भी मिलते हैं और हमें एक फाइनल प्रोडक्ट या मोर देन वन मिल जाती है, दैट इज गोइंग टू बी द एडिशन रिएक्शन। के सिंपली जैसे एडिशन के सम्स हैं 5 + 10, सिमिलरली इस तरह से ये एडिशन रिएक्शंस होते हैं। बट अब मैं आपको इक्वेशन पढ़ने का सही तरीका दोबारा से बता रही हूँ। प्रीवियसली आई हैव आल्सो टोल्ड यू, प्लीज लुक ऑन द स्क्रीन so that you can easily get it what I am saying. 2 hydrogen plus oxygen gives us 2 molecules of water. ठीक है, इस तरीके से आपने इक्वेशन पढ़नी है। I am saying it, repeating it again. 2 hydrogen plus oxygen, arrow is 2 molecules of water. H2O is the symbol for water and there are 2 molecules before that, you can see written over there. So it will be 2 molecules of water. Next equation बोल रही हूँ, उसको भी सुने, उसके बाद आप लोगों से मैं कहूंगी। Number 1 is hydrogen is reacting with chlorine and it is giving us 2 molecules of HCl, means 2 molecules of hydrogen chloride. इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं और HCl भी बोलते हैं। ठीक है, अब चले नाउ फातिमा आप बोले, आप जिस तरह से मैंने बोला बेटा पहली वाली क्वेश्चन। Yes. नाइट्रोजन, टीचर एक जगह लगा दी। फर्स्ट वन First, okay. 2 hydrogen plus oxygen gives out a water. 2 molecules, Yeah, gives us, two yeah, gives out. molecules of water. Yeah. अगला है जी, hydrogen reacts with chlorine and gives out 2 molecules of hydrogen chloride. Perfect. Okay, Iman, your turn. Next one. Nitrogen plus 3 hydrogen gives us 2 molecules of ammonia. That's good, shabash. Umama, next one. 2 magnesium plus oxygen gives us 2 molecules of magnesium oxide. Shabash. Good. Who else left over here? कोई भी नहीं है उसके अलावा। चलें, फातिमा दोबारा से अगली बोलें आप। 2 sodium reacts with chlorine and gives us 2 molecules of sodium chloride. Right. Iman. Calcium oxide plus carbon dioxide gives us calcium carbonate. 1 molecule of calcium carbonate. That's okay. If you say calcium carbonate, that is okay. अगर 2 हो तो फिर आपको जरूरत है कि आप बोलें 2 हैं 3 हैं। Clear है? This is the standard way how we read the equation. It doesn't matter कि हम उसके साथ बोल रहे हैं कि ये ऑक्सीजन जो है वो गैस स्टेट में है या नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, बट मैंने जैसे आपको कंसेप्ट क्लियर किया था। इफ हाइड्रोजन के साथ G लिखा हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी गैस। जिसके साथ S लिखा हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी सॉलिड। ये सिर्फ क्लियर करने के लिए। लेकिन जब हम इक्वेशन को इस तरह से स्ट्रेट वे में पढ़ रहे होते हैं, देन दिस इज द प्रॉपर वे दैट हाउ वी शुड रीड इट। अच्छा, अब आपका जो होमवर्क है ना, होमवर्क में आपने ये सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आज हम बस पढ़ेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, नहीं आगे भी पढ़ लेंगे हम।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को आपने लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की हेडिंग देंगे, देन यू विल राइट डाउन के वी आर, ये बेशक रहने दें, ये तो अपनी बुक्स में लिखते हैं ना कि वी विल डिस्कस ओनली टू टाइप्स, यू विल सिंपली राइट डाउन देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, number 1 is addition, number 2 is decomposition reactions, then you are going to discuss addition reaction और इसमें आप सारी की सारी equations लिखेंगे। please try to do these equations multiple times, जितनी दफा आप करेंगे it will be more clear to you, ठीक है। अभी फातिमा के जहन में जो confusion है we will get it after some time, but after the lecture, ठीक है। ये सारी की सारी क्वेश्चंस जितनी मरतबा आप लिखेंगे इट विल बी मोर इजी, आगे भी आपको 9th 10th में बहुत कन्वीनियंट रहेगा। लाइक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कहाँ पे इनके साथ 2 लगना है, क्यों लगना है, इट शुड बी वेरी क्लिस्टर क्लियर टू यू। आपको जितनी दफा मुझसे पूछना है यू आर मोर वेलकम टू आस्क, बट प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि जब आप आगे केमिस्ट्री में जाओगे मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह यू विल बी करना बहुत जरूरी है। यस फातिमा, व्हाट डू यू वांट टू से? जो मेरे पास इस चैप्टर के नोट्स नहीं है। बेटे you will get the book from school now, ओके can't you? टीचर ये इस चैप्टर का फर्स्ट होमवर्क है। नो I think so, सेकंड मैंने इससे पहले दी है। It's टीचर वो जो जिसमें मुझे second, first प्रॉब्लम one है क्या था? Teacher, बैलेंस first करना है was जिसमें अच्छा balance ठीक है, the equations. मिनी एक्सरसाइज थी और ये सेकंड वाला होमवर्क है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला हम अगर बात करें, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी फ्रॉम टुडेज लेक्चर सो दैट वी कैन मूव ऑन। टीचर थोड़ा सा समझा दें एडिशन रिएक्शन। क्या समझ नहीं इसमें आया? रिएक्शंस भी एक्सप्लेन कर दूं? इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं। देखें डेफिनेशन ये है, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया है, एडिशन के सम्स हैं हमारे पास, ठीक है। आपको मैंने कहा आपने ऐड करना है, आई एम सेइंग टू यू दैट यू हैव टू ऐड 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, ऐसे होता है, ऐसे है फातिमा? यस फातिमा गिव मी द आंसर, ठीक है। अब सिमिलरली आप जहन में ये रखो, मैंने आपको कहा 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, यहाँ आप इसको रिप्लेस कर दो 10 प्लस 10 एरो 20। नाउ लुक एट द इक्वेशंस, दे आर सेइंग 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, व्हाट दे आर गिविंग 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। डेफिनेशन ये कह रही है द केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन मींस दो चीजों का केमिकली मिलना, ऑफ 2, इट कैन बी 2, यहाँ पे सारी 2 एग्जांपल्स हैं बट इट कैन बी मोर देन 2, ठीक है। 2 और मोर सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस हैं, चीजें हैं, ठीक है। सब्सटेंस बोलते हैं किसी भी चीज को, लेकिन ये केमिस्ट्री की जबान में है। चीज तो वैसे हम कहते हैं ना नॉर्मली थिंग्स, बट व्हेन वी इंटरप्रेट इन केमिस्ट्री तो हम बोलेंगे सब्सटेंसेस, ठीक है। टू फॉर्म वन कंपाउंड, कंपाउंड बनता है हमेशा मोर देन वन चीज से, ठीक है, यानी एक चीज से ज्यादा। लाइक अगर मैं आपको चिकन कढ़ाई की उस दिन एग्जांपल दी थी, तो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ टोमेटोज, अनियंस, चिकन, वाटर, योगर्ट, ऑल द हर्ब्स, ये सारी की सारी चीजों का मिक्सचर है, दैट इज गोइंग टू बी कंपाउंड, मिक्सचर हो गया। सो वो मिक्सचर किस तरह से हमें मिलता है, डिफरेंट जो केमिकल कॉम्बिनेशन है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, जब वो आपस में मिलते हैं देन दे गिव अस अ परफेक्ट कंपाउंड, एंड जो रिएक्शन है जिसमें ये मिक्सिंग हो रही होती है, एडिशन हो रही होती है, दैट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। द केमिकल कंपोजिशन combination means chemically जो दो combination है of 2 or more substances to form one compound is called addition reaction. Now if you look at the examples, तो पहली एग्जांपल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल है H, और जब हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा H2, 2 उसके जो नीचे है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन गैस। और मॉलिक्यूल जिसके कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बैलेंस की हुई इक्वेशन। देन देयर इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी जो फॉर्मूला है गैस का, दैट इज O और फिर 2, what they are giving us, they are giving us 2 water molecules, 2H2O, ठीक है। उसी तरह से अगला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन गैस जो है उसका भी फॉर्मूला है ये Cl2, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। देन द आंसर इज हाइड्रोजन क्लोराइड। यस फातिमा, आपकी आवाज कट रही है बेटा, आप मुझे मैसेज पे बता दें अगर कोई ऐसा इशू है।
Fatma, I can't hear you, beta. Your voice is not coming clearly. I think your connection is having टीचर some मेरी लाइट problem. चली You गई can tell थी। me in chat box. अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगली इक्वेशन जो है वो है नाइट्रोजन की अमोनिया बनने की के N2 + 3H2 gives us 2NH3 कि इसमें इतने नाइट्रोजन और इतने हाइड्रोजन ने मिलना है एंड आफ्टर दैट दे आर गिविंग अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। देन मैग्नीशियम जो है इट इज अ मेटल, इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। ऑक्सीजन गैस के साथ जब ये रिएक्ट करेगी तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड। देन कमिंग टुवर्ड्स सोडियम एंड क्लोरीन, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो वी विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर बात आती है लास्ट वाली इक्वेशन की विच इज अबाउट कैल्शियम ऑक्साइड। Ca इज द सिंबल फॉर कैल्शियम ऑक्साइड के लिए O है। व्हेन दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट इज गोइंग टू बी फॉर्म मार्बल विच इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आप मुझे बताएं किसी को अगर कोई इशू है तो। अच्छा जी, अगली तरफ चलते हैं अब। ईमान, स्टार्ट रीडिंग डीकंपोजिशन रिएक्शंस। Decomposition reactions are chemical reactions during which a compound splits up into two or more simple substances is called a decomposition reaction. Usually heat is required to bring about decomposition of compounds. The following are some examples of decomposition reactions. हाँ जी, Okay, teacher, 1 minute. Potassium chlorate. हाँ heat teacher कैसे पढ़ेंगे? मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठहरे, म्यूट करें। सबसे पहले है जी डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है? जिसमें जो कंपाउंड है वो स्प्लिट कर जाता है दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस के, मींस ऑपोजिट टू एडिशन रिएक्शन। ऑलमोस्ट डीकंपोज होना, डिवाइड हो जाना, मोर देन वन सब्सटेंसेस। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप, डिवाइड हो जाता है इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हम जिस तरह एक भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, वी आर गोइंग टू decompose it into different substances, it is known as decomposition reaction. Addition में तो ये था ना कि दो substances लिए उनको join up किया and we get one, but decomposition में क्या है कि we have that substance और उसको हमने further decompose कर दिया है, दो चीजों में divide कर दिया। Usually इस पर्पस के लिए हमें हीट चाहिए होती है, बिकॉज हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक चीज हमने बनाई और वो दोबारा से उसी में चली जाए। नो, वी नीड सम आउटर सोर्स। या तो हम उसको बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं पानी की, वाटर को हमने बर्फ बनाना है, वी पुट इट इन द फ्रीजर, अगर हमने उसको मेल्ट करना है, वी नीड सम हीट कि दोबारा से वो पानी में आ जाए, कन्वर्ट हो जाए एक मैटर से दूसरे मैटर में। तो इस पर्पस के लिए वी यूज हीट। और जहां पर हीट लिखा होता है, हीट को हम डेल्टा का साइन, जैसे छोटी सी ट्रायंगल होती है ना, ट्रायंगल अगर हम हीट शो करना चाह रहे हैं तो वी सिंपली मेक ट्रायंगल ऑन एरो, तो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी द सिंबल ऑफ हीट एज वेल। ठीक है, यूजुअली हमें क्या चाहिए होती है इसके लिए? हीट। अब एग्जांपल्स हैं, इसको हम किस तरह से रीड करेंगे, देखें। वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, नीचे लिखा हुआ है क्लोरेट होता है ClO3, पोटेशियम इज C। when we give heat, या आप इसको इक्वेशन को इस तरह से मोर प्रिसाइसली पढ़ सकते हो, पोटेशियम क्लोरेट या 2 molecules of पोटेशियम क्लोरेट अपॉन हीटिंग, यानी एरो को जो ऊपर हीट लिखा हुआ है, अपॉन हीटिंग गिव्स अस 2 molecules of potassium chloride plus 3 molecules of oxygen. Again, 2 molecules of potassium chlorate upon heating gives us 2 molecules of potassium chloride and 3 molecules of oxygen gas या ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। चलिए आप पढ़ें ईमान। यस ईमान। Two molecules of potassium chlorate upon heat gives us 2 molecules of potassium chloride plus 3 molecules of oxygen. Calcium carbonate. उमैमा आप पढ़ें बेटे, नेक्स्ट करिए। Calcium carbonate upon heating, calcium oxide plus carbon dioxide.
यस, ये आपने सारी की सारी याद करनी है और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने हैं जिसमें एक जो कंपाउंड है वो आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है 2 में, ठीक है। सो अब कोई क्वेश्चन है तो बेटे यू कैन आस्क। टीचर हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? हु इज सेइंग दिस? बेटा कौन बोला है, जरा मुझे दोबारा बताएं। हु आस्क्ड द क्वेश्चन? मैम मैम आपने लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं की बेटे, हमने 2 लेक्चर्स, मेरा ख्याल है मोर देन 2 लेक्चर्स हमने इसी चीज को डिस्कस किया है, हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द इक्वेशन। अब आपने ऐसा करना है, आपने यूट्यूब से लेक्चर ढूंढ रहे हैं और उधर जाके आपने ये सारे का सारा जो है दोबारा से सुनना है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं दोबारा सारा लेक्चर रिपीट करूं। बिलीव यू मी, वी हैव स्पेंड ऑलमोस्ट बिफोर ईद हमने स्टार्ट किया था और देखिए मैं अब आगे आई हूँ 2 लेक्चर आपके मजीद इस पे डिस्कस करने के बाद। तो यू मस्ट हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर कि क्या है, पहले आप उसको सुने वीकेंड पे एंड देन यू विल टेल मी कि क्या आपने सुना और क्या क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। यस फातिमा, व्हाट डू यू वांट टू से बेटा? टीचर आपने वाटर की एग्जांपल दी थी कि, लेकिन आपने यहाँ पे कहा है कि हमने उससे डीकम्पोजिशन में एक रिएक्शन को तोड़ के आगे से 2 बनाने होते हैं। अगर वाटर को हम आइस है जैसे कि उसको हम हीट देंगे तो खाली वो तो वाटर ही बनेगा या उसके साथ गैस भी होगी? नहीं नहीं नहीं, ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी है ना, मैंने एग्जांपल आपको दी है कि एक मैटर की स्टेट दूसरे मैटर में चेंज हो रही है, तो मैंने जस्ट एग्जांपल दी है, जैसे इसके ऊपर हीट लिखा हुआ है ना, मैंने आपको वो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिया कि हम अगर एक स्टेट ऑफ मैटर को किसी दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में ला रहे हैं तो कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। लाइक अगर मैंने कोई चीज ले लो, आप पानी ही ले लो, तो जब हमने उसको दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में लाना है तो वो खुद ब खुद तो नहीं होगी ना, या तो हम उसको निकाल के रखेंगे, बाहर की हवा उसके ऊपर पड़ेगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज मेल्टिंग, या हमने अगर जल्दी से उसको पानी में कन्वर्ट करना है तो दैट इज गोइंग टू बी द हीटिंग। तो मैंने बस उस पर्पस के लिए आपको ये एग्जांपल दी थी। इट डजंट मीन कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी, इट इज कन्वर्टिंग बट वी डोंट नो। यानी ऐसे तो जैसे जैसे सारा पानी अगर एवेपोरेट हो गया है तो पीछे तो कुछ भी ना बचा हमारे पास। फाइनली जैसे अगर आपने पानी बॉईल करने के लिए रखा है और आप उसको देख रहे हो दैट इट इज गोइंग टू बी बॉइल्ड बॉइल्ड बॉइल्ड, फाइनली क्या होगा, कुछ बचेगा हमारे पास? नो नो बात नहीं। इट मीन सारी की सारी चीजें जो हैं वो अपने जो प्रीवियस रिएक्टेंट थी वो बन के उड़ गई हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको दी थी ये जस्ट फॉर दी थी कि हीट करना पड़ता है हमें किसी भी कंपाउंड की ब्रेक डाउन के लिए, तो वो दोबारा टीचर, दूसरे मैं सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पूछना जिससे चाह वो रही बनी हूँ है उनमें चली जाए। मैं सिर्फ ये पूछें। पूछना चाह रही हूँ कि हमें उसको 2 में कन्वर्ट करना जरूरी है, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक ही चीज को? हमने नहीं करना मेरा बेटा, हमने नहीं करना, ये रिएक्शंस ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हम ओके अगर लेट्स से मैं आपको कहूँ ना कि केमिस्ट्री लैब में आप जाएं, आप जो मर्जी यस करें, इट्स नॉट पॉसिबल। देखें हमारा तो जो दिल करेगा हम करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये भी आपने रिसेंटली देखा ना लेबनान में क्या हुआ है, बैरूत में। यस एनीवन हैज बॉम्ब सीन कि ब्लास्ट। कितना बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट बॉम्ब हुआ है? ब्लास्ट। हाँ, दैट टीचर इज 2 न्यूक्लियर हैं। ब्लास्ट। वो कहा जा रहा है कि वहां पर अमोनियम नाइट्रेट। हाँ क्या 2 हैं, 2 ब्लास्ट हुए हैं। क्या कह रहे हो बेटे? हाँ जितने टीचर भी मैं कह रही हूँ वट 2 एवर द केसेस ब्लास्ट हुए वहां पे हैं। क्या। हाँ हाँ मुझे पता लग गया फातिमा, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वहां पर क्या हुआ। बेसिकली वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, NH4NO3, जिसकी वजह से कोई आउटसाइड उसको सोर्स मिला है, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो गया। और देखें उसने कितनी बुरी तरह से मतलब हिला के रख दिया उस पूरी जगह को। वहां का क्या, अल्लाह ताला माफ करे, क्या सीन है अब, जस्ट बिकॉज ऑफ अ केमिकल। एंड इट इज ट्रू। जैसे किसी जिसको कहा जा रहा है जी के हिरोशिमा नागासाकी ये वो जगह थी जो कभी 1947 में या 48 में इन पे ऐसे न्यूक्लियर अटैक्स किए गए थे, ये उसको उससे रिजेंबल कर रहे हैं। इट इज नॉट द वे कि हमने ये कन्वर्ट करना है, ये साइंटिस्ट की बहुत अरसे का काम होता है, केमिस्ट का बहुत अरसे का काम होता है। वो कोई ना कोई बताते हैं कि भाई हमने ये काम किया है और ये इसके जो है फायदे हैं, ये ड्रॉबैक्स हैं। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, मैं आपको एक छोटा सा पीस कहूँ सोडियम मेटल का और मैं आपको कहूँ यू जस्ट थ्रो इट इन द वाटर, तो आप देखें वहां पर आग लग जाएगी।
इसलिए हमें सोडियम मेटल लेवल तो दी नहीं जाती, अगर दी जाए बड़े लेवल्स में तो उसको बहुत केयरफुली यूज किया जाता है। जस्ट मैं कहती हूँ छोटा सा पीस सोडियम मेटल का आप किसी दरिया में जाकर फेंक दें, इट विल कॉज फायर। तो ये सारे के सारे ये चीजें नहीं है कि हमने इसको बनाया, जैसे सोडियम क्लोरेट है ना आपकी बुक में एग्जांपल, पोटेशियम Yes. क्लोरेट, इसने जब आपने इसको हीट करना है तो इसमें डेफिनेटली पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्ट बन जाएगा व्हाइट कलर का, साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती हुई नजर आएगी एफर्विसेंस के साथ, धुएं के साथ। तो इट्स नॉट लाइक Okay. दैट के ये चीज उसमें कन्वर्ट हो रही है या नहीं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ बार बार, ये जो बेरूत में सारा कुछ हुआ है दैट इज ड्यू टू अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक सर्टेन अमाउंट में एज अ फर्टिलाइजर भी यूज होता है, खादों के तौर पे फार्मर्स यूज इट, बट विद द कम्बिनेशन ऑफ अदर थिंग्स। लेकिन अगर इसको हम ऐसे ही यूज करने लग पड़े तो ये आप देखें कितना बड़ा ब्लास्ट है। और ये जितने एटम बॉम्ब्स बनाए जाते हैं, जो भी बनाया जाता है, उसमें लिटिल यानी ट्रेसेस अमाउंट जिसका आप इमेजिन ही नहीं अभी कर सकते इस स्टेज पे, कि कितनी छोटी छोटी अमाउंट्स होती हैं जिनको फर्दर आगे एनालाइज किया जाता है और उसके बाद आगे कोई ना कोई चीज बनाई जाती है। जैसे पाकिस्तान एक कहा जाता है ना एटमी ताकत बन चुका हुआ है, इट हैज Yes. एटॉमिक पावर। तो वो भी सिर्फ इस तरह से है कि साइंटिस्ट ने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उस पर बहुत सारा काम किया है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इस ब्रांच को कहा जाता है जिसमें हम इस चीज से रिलेटेड सारा पढ़ते हैं। मींस अगर आपको कमांड्स हो केमिस्ट्री पे ना, तो आप बिलीव यू मी घर की चीजों से ही जो है कुछ ना कुछ ऐसा प्रिपेयर कर सकते हैं कि दैट कैन बी डेंजरस टू एनीवन। लाइक आपको केमिस्ट से बच के रहना चाहिए कि वो आपको कुछ भी ऐसा खिला सकता है खाने में डाल के दैट इट कैन कॉज डेथ इवन, बिलीव यू मी। Okay. टीचर, मैं वो आपको अब दिखा दूँ जी अपनी बेटा। कॉपी? टीचर टाइम कम है, जल्दी से हाँ देख रहे हैं। हाँ दिखाएं, वी हैव ओनली, हाँ मुझे दिखाओ, मैं एक टीचर लाइट ही चली गई, मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ, 1 सेकंड। हाँ जी, एल्यूमिनियम वाला मैंने देख लिया था, उससे आगे वाला दिखाएं। यस टीचर, ये हाँ जी, नजर नहीं आ रहा नीचे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स वाला ना मुझे। 2 सोडियम एटम्स, 2 ऊपर करो ईमान, फातिमा, हाँ ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है, पहले वाली ऑप्शन ठीक थी, ऊपर करें, ऊपर रजिस्टर। आई कांट सी इट प्रॉपर्ली, आप खुद भी देख सकते हो कि मुझे सही नहीं नजर आ रहा। नहीं, टीचर कौन सी आप मुझे इक्वेशन बताएं, नहीं 1 नजर आ 2 रही। या 3? कैमरा 3 वाली मैं देख रही हूँ आपकी। 3, अच्छा 3, 1 सेकंड। ठीक है, अब देख रही हूँ मैं। 2 नाइट्रो सोडियम है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 1 हाइड्रोजन एटम है, 1 क्लोरीन एटम है। मेरा बेटा ऑक्सीजन जो टीचर है वो मैंने यहाँ इससे पर एक आपने बात सही नहीं लिखा पूछनी हुआ, है, ऑक्सीजन यही एटम मैंने आपने आपसे ठीक एक नहीं लिखा। बात इसके बारे में डिस्कस करनी है। मैं आपको यहाँ बताऊं पे टीचर, ये ऑक्सीजन है। देखें। यस बोले। बोलो। 6 ऑक्सीजन एटम आएंगे, 3 नहीं आएंगे। बस यही गलती है? नहीं नहीं, मैं आगे प्रोडक्ट चेक कर इधर रही हूँ। हाँ ये 6 आएंगे बिकॉज देखो Na2CO3 में ऑक्सीजन कितने हैं, 3, और आगे देखो HClO3, O3 में कितने हैं, 3, 3 + 3 कितने हो 6 गए, 6, so 6 you should write 6 over here, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक सोडियम है, Cl1 है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ है ईमान। फातिमा देखें, इक्वेशन आगे प्लस CO2 + वाटर भी है ना प्रोडक्ट्स में, इधर। यस ये है ना। अब हम इसको अब मैं बोलती हूँ, आप चेक करो, आप जस्ट इसको खुद चेक करो। आपका प्रोडक्ट्स में 1 सोडियम है, 1 क्लोरीन है, 3 4 5 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं, सोडियम। टीचर मुझे कुछ समझ ठीक है, नहीं आ 6 रही, मैं ना ऑक्सीजन आपसे एक एटम्स हैं। बात पूछ रही हूँ। पूछें, चलें आप बात पूछ लें पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। टीचर देखिए, मेरा मतलब ये है कि ईमान ने कल लिखा था, वो उससे भी मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई। ये देखें ClO, उसने सारा साथ ही लिख दिया था, पर जो बुक है ना उसमें मैंने एक एग्जांपल देखी थी, उसमें Cl अलहदा था और O3 उन्होंने अलहदा लिखा था। इस तरह Cl जो भी था
वो इस तरह अलहदा लिखा था और ओ अलहदा ठीक है। ऑक्सीजन वाले अलहदा लिखे थे। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही, हमने ऑक्सीजन हमेशा अलहदा लिखना होता है जो भी है उसमें, या उसके साथ ही लिखना है? ये हमने अलग ही लिखना है ऑक्सीजन। दोनों तरह से की जा सकती है इक्वेशन, पता है, लेकिन चूंकि आप बहुत स्टार्टिंग लेवल पे मुझे नहीं याद ईमान था मैंने क्या देखा था, बट ऑक्सीजन आपने अलग ही लिखनी है क्योंकि हम हर एलिमेंट की अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपने जो रिएक्टेंट्स में देख रहे हो ना ये मुझे ना व्हाट्सएप ये हो नहीं सकता, वरना मैं आपको क्लियर करके बताऊं नेक्स्ट टाइम। मैं फिर नहीं, मैं ना आपको बोले बताएं, आप। मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखो आपने रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन देखो ClO, ईमान वाली बात को आप छोड़ दो, इसमें HClO3 में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? 3 है, एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, एक ऑक्सीजन है। हमने इस तरह से देखना है, ठीक है। अब जैसे देखो Na2CO3 में 3 ऑक्सीजन है ना। यस। सिमिलरली ऑक्सीजन आगे रिएक्टेंट्स में HClO3 में कितने हैं? 3 है ना। अगेन 3 + 3 कितना है? 6। 6। तो हमने यहाँ पे आपने जो 3 ऑक्सीजन एटम लिखा है ना, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन एटम आप करोगे, ठीक है। ओके। देन Yes. प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाओ, प्रोडक्ट्स की तरफ आओ, आगे करो जल्दी से। अब ये देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है, इसमें सोडियम हमारे पास 1 ही है, लेकिन यहाँ पे Cl भी 1 है, ठीक है, आपने यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें ऑक्सीजन कितने हैं NaClO3 में? 3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। लेकिन आगे भी है T हाँ और आगे 1। भी 2 हैं, कितने हो गए? और 1, टोटल कितने हो गए? 3 4 5 एंड 6। 6 लिखो उधर ऑक्सीजन एटम्स 3 की जगह, ओके। ठीक है, प्रोडक्ट्स में ठीक भी। है। फिर उसके बाद आपने देखो नीचे लिखा हुआ है 2CO। नो, ठीक है, कार्बन की 1 सिर्फ सेकंड में बात हो रही है, पेंसिल आपने CO क्यों लिखा हुआ है? हाँ पेंसिल ले आओ जल्दी से, बिकॉज मीटिंग खत्म होने वाली है। अगर रह ओके। गया नॉट एन इशू, हम अगली क्लास में फिर पहले इसको कर लेंगे। जल्दी से करो। 1 कहाँ गया सेकंड पेज टीचर। भी? 1 हाँ सेकंड। यस, ये ले आई टीचर पेंसिल। यहाँ 6 सबसे लिखो। पहले आप 6 करें। हाँ यहाँ भी 6 लिखो, काटो इसको। 6। इसके साथ वाले में भी 6 लिखो, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में भी 6 लिखो जल्दी से। 6। अब देखें, अब आप ऊपर जाएं, ये जो CO लिखा हुआ है ना आपने, CO को काटो, सिर्फ यस। खाली कार्बन रहेगा इधर, खाली कार्बन रहेगा, ओके, लिख बिकॉज दिया। हम कार्बन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास एक कार्बन है, एक कार्बन एटम है। CO2 में देखो एक कार्बन है बस, यहाँ पे 2 मिटा के 1 लिखो। 1 कार्बन एटम है ना हमारे पास, यही जो CO काटा है ना यहाँ, ये इट्स 1। ओके। देखो इक्वेशन 1। का जो CO2 है उसमें 1 है हमारे पास। फिर बात हमारे पास आ यस जाती यस। है जनाब H की। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, दैट इज ओके। अब आप देखें, आप बैलेंस और अनबैलेंस का उसको आगे लिखोगे, बट एक चीज जो आपने गलत कर दी है ना, वो आपने ये की है कि देखो जैसे 1 कार्बन एटम रिएक्टेंट्स में आ रहा है ना, तो उसके आगे हमने कार्बन एटम को ही लिखना था, 1 कार्बन एटम। समझ आई बात? क्या मतलब? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो चीजें हैं वो, जैसे सोडियम अगर रिएक्टेंट का है तो प्रोडक्ट का भी उसके आगे सोडियम ही आना चाहिए। अब रिएक्टेंट में 1 ओके कार्बन एटम लिखा है, ओके उसके आगे आपने 1 क्लोरीन एटम लिखा है। इफ यू राइट इट डाउन ओके कार्बन, तो फिर आपको पता